प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आपके सामने आपके लिए एक और पाठ लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ का नाम है सप्तमा पाठ है, सातवां पाठ है। भव्य भव्य बहुत सुंदर सत्याग्रहाश्रम। सत्याग्रहाश्रम, सत्याग्रह का आश्रम। गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, उनका एक आश्रम था सत्याग्रह का आश्रम। ये बता रहे हैं। प्रस्तुत पाठ श्रीमती क्षमा राव कृत सत्याग्रह गीता के चतुर्थ अध्याय से उद्धृत किया गया है, लिया गया है। आधुनिक कवयित्री ने साबरमती के आश्रम और महात्मा गांधी के आदर्श आचरण का वर्णन इसमें किया है। संस्कृत कविता का वर्तमान प्रसंगों में प्रस्तुतिकरण। संस्कृत कविता को आज के हिसाब से उसको प्रस्तुत करना, ये लेखिका का मूल उद्देश्य है। जो उनका वस्तुतः वास्तव में आधुनिक देश युग में देश के कोने कोने में जिस आतंकवाद की जड़ जमती जा रही है और अपने लक्ष्य स्वार्थ की सिद्धि में जिस तरह के नृशंस और निर्दय मार्ग अपनाए जा रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए घातक हैं, नुकसानदेह हैं। आज ही उनके प्रतिरोध में प्रत्येक व्यक्ति को गांधी बनना है, अन्याय के विरोध में खड़ा होना है और सत्य, अहिंसा और सदाचार का मार्ग अपनाना है। तभी जो है संपूर्ण मानव का और मानवता का कल्याण होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ततस्तीरे सबरमत्या नामना सत्याग्रहाश्रम महात्मा स्थापयामास सदनं सानुयात्रिक। महात्मा ने स्थापयामास स्थापित किया। क्या किया? सदनम मने सदन, एक घर स्थापित किया। ठीक है, कहाँ स्थापित किया? तीरे, तट पर स्थापित किया। कब? तथा मने तब, उसके बाद तीरे, तीर पर। किसके तीर पर? सबरमत्या, साबरमती नदी के। नामना, ठीक है, नाम से क्या था? सदन, सत्याग्रहाश्रम था। क्या वहाँ पे? सानु यात्री का अपने अनुयायियों के साथ स्थापित किया। ठीक है, तो महात्मा ने, तथा मैंने तब, महात्मा ने यानी महात्मा गांधी ने सबरमत्या तीरे, साबरमती नदी के तट पर, नामना सत्याग्रह आश्रम, नाम से जो सत्याग्रह आश्रम था, इस नाम से था वो, उस सदन को सानु यात्रिक अपने अनुयायियों के साथ, ठीक है, स्थापयामास मैंने स्थापित किया। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा विसर्ग को स हो गया है, विसर्ग संधि हो गई है। ठीक है, और सत्याग्रह आश्रम दीर्घ संधि होगी, सत्याग्रह आश्रम। और सानुयात्रिक, अनुयात्रिक कहते हैं अनुयायी को, और सानुयात्रिका अनुयात्रिका ही सहित सानुयात्रिका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, सानुयात्रिक अनुयायियों के साथ उन्होंने सदनम स्थापयामास, सदन की स्थापना की साबरमती के तीर पर। ठीक है, और सत्याग्रह नाम था। सत्यमे प्रमाणम यत् मनोवाक्काय कर्म भी तस्मिन् पुण्य निवासे तत् यथार्थो ही स आश्रम। ठीक है, तो देखिए, तस्मिन पुण्य निवास है, उस पुण्य निवास है, पुण्य निवास पर गांधी जी ने यत मने जो, मन, वाक मने वाणी, जुबान, काय मने शरीर, और कर्म मने कर्म, भी मने से, बहुवचन तृतीया का। मन, वाणी, शरीर और कर्म से जो सत्यम एवं प्रमाणम, सत्य ही प्रमाण है, जीवन जीने का सत्य ही आधार है, उसी को प्रमाणित किया। तत्मने तो ही निश्चित तौर पे स आश्रम यथार्थ, यथार्थ रूप में, सही रूप में वो आश्रम सिद्ध हुआ। यानी कि जहाँ पर उन्होंने मन, वाणी, शरीर और कर्म के द्वारा सत्य को ही प्रमाणित किया। सत्य ही सबसे, सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है, सच के साथ चलो, इस बात को उन्होंने अपने पुण्य निवास पर प्रमाणित किया। तो निश्चित तौर पे यथार्थ रूप में वो आश्रम सामने आया। वास्तव में वो आश्रम ही था, कोई ऐसा आश्रम नहीं था कि जहाँ झूठ वगैरह बोला जाता हो। वहाँ पर मन, वाणी, शरीर और कर्म के द्वारा उन्होंने सत्य की स्थापना की थी, सत्य को प्रमाणित किया था। तो निश्चित तौर पर यथार्थ रूप में वो आश्रम वास्तव में था। ठीक है, अब देखिए सत्य में, यहाँ पर देखिए यन मनोवाक का कर्म भी देख लीजिए। यन में यन नहीं है, यत है, वो त था, आगे क्या था? म था। पहले के सामने पांचवा अक्षर पड़ जाए तो पहला पांचवा बदल जाता है, तो ये अपने ग्रुप का पांचवा बदल गया, आधे नाम में हो गया। और मनोवाक का कर्म भी मन, वाक और काणी, शरीर और कर्म से। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने एक संधि यहाँ पर ढूंढ ली है। अगर हम इसको समाज देखना चाहें तो बहुत डिटेल में जाएंगे। समाज देखें, समाज देख लेते हैं। मन च वाक च
काय च कर्म च इति मनो वाक् काय, इसी में जोड़ के कर्माणि, ठीक है, और तई उनके द्वारा मनोवाक् काय कर्म भी, ठीक है, ये समास है। अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्या परिग्रहो स्वदेश वस्तुनिष्ठा च निर्भीत रुचि संयम अंत्यजानं समुद्धारो नवेतानि व्रतानि हि भारतोत्कर्ष सिद्ध्यर्थम आश्रमस्य महात्मनः। महात्मना आश्रम से, महात्मा के आश्रम से मैंने आश्रम के, या तो आप ये ले लिए आश्रम से महात्मा उस आश्रम के जो महात्मा गांधी थे उनके, या महात्मा आश्रम से महात्मा गांधी का जो आश्रम था उसके क्या उद्देश्य थे, उसके क्या क्या उद्देश्य थे, क्यों थे। पहले तो भारत उत्कर्ष सिद्ध्यर्थम, भारत के उत्कर्ष माने कल्याण के, सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थ के लिए, सिद्धि के लिए, ठीक है। क्या क्या, निश्चित तौर पे एतानी नवव्रतानी, ये 9 व्रत थे, नवेतानी, ठीक है, नव एतानी, ठीक है, नवेतानी, ठीक है, ये 9 व्रत थे। कौन कौन से 9 व्रत थे, ठीक है। 9 व्रतानी, ये देखिए, अहिंसा, किसी पर हिंसा न करो, सत्यम, आधा मैं इधर और इधर, सत्य बोलो, अस्तेयम, चोरी न करो, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह माने संकलन न करना, ठीक है, और स्वदेश, अपने देश की वस्तुओं पर निष्ठा, और निर्भीत, बिना भय के, रुचि संयम, अपनी रुचियों में, निर्भीत माने निर्भीत, ये एक ही है, निर्भीत रूप से रुचियों में, अपने जो लालच वगैरह हैं उनमें संयम रखना, हमें जो 10 तरह के लालच होते हैं उनमें संयम रखना, और अंत्यजानाम समुद्धारो, और अंत्यजाना माने जो पिछड़े लोग हैं, अंत्यज लोग हैं, उनका समुद्धारो माने उनका उद्धार करना, ठीक है। कितने हो गए, अहिंसा हो गया, सत्य 2, अस्तेय 3, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5, स्वदेश वस्तुनिष्ठा 6, निर्भीत 7, ये तो 8 ही हुए। तो निर्भीत का मतलब हुआ, ठीक है, निर्भीक रूप से, देखिए इन्होंने इसको द्विवचन में रखना चाहिए था, तो निर्भीक रहना और बिना भय के रहना, और रुचियों पर नियंत्रण रखना, ठीक है, ये हम इससे 9 इसको कर सकते हैं। और अंत्यजानम समुद्धारो, तो अहिंसा सत्यम अस्तेयम, अहिंसा सत्य अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और स्वदेश वस्तुओं में, अपने देश की वस्तुओं में निष्ठा, और निर्भीक, बिना भय के, और निर्भीक रहना, और रुचियों में संयम रखना, और अंत्यजों का समुद्धार। ये निश्चित तौर पे एतानी नवानी व्रता, एतानी नव व्रता, ये 9 व्रत उसके थे, किसके, क्यों थे, भारत की उत्कर्ष की सिद्धि के लिए, आश्रम के महात्मा के ये 9 व्रत थे, ठीक है। निर्ममो नित्य सत्वस्थो मिताशी सुस्मितानन सुकुलत्र सुषुप्रेमी पितेव आश्रमवासिना, वो क्या थे, आश्रमवासिना पितेव, पिता इव, ठीक है, पिता इव आश्रम वासिनाम, ठीक है, आश्रमवासी नाम, आश्रम में रहने वालों के पिता इव, आ ई मिलके ए हो गया, ठीक है, और आ मिलके आ हो गया, पितेव आश्रमवासी नाम, तो आश्रमवासियों के पिता की तरह थे वो। क्या था उनकी खासियत, निर्ममो, निर्मम, मम, मम ममता नहीं थी, मैंने अपने प्रति कोई ममता नहीं, सबको देश को देना चाहते थे, निर्मम थे। नित्य सत्वस्थ, हमेशा सत्व सात्विक विचारों वाले थे, सत्वस्थ में सत्व में स्थित थे, सात्विक विचारों वाले थे। मिताशी, थोड़ा खाने वाले, ज्यादा नहीं, पेटू नहीं थे कि खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, तो मित मने लिमिटेड, 80 मने भोजन करने वाले। सुस्मिताना, सुस्मित मने मुस्कुराहट भरा है, आनंद मने मुंह जिनका, ऐसे थे। सुकलत्रा, सुंदर पत्नी वाले। शिशु प्रेमी, शिशुओं को प्रेम करने वाले, ऐसे। आश्रमवासी नाम पिता, आश्रम में रहने वालों के वो पिता मने पिता की तरह थे, ठीक है। अपरिग्रह का जो अर्थ बताया था ये है कि भाई, अपरिग्रह कहते हैं कि अपने ऊपर नियंत्रण, संकलन वगैरह जैसी चीजें न करना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना, ठीक है, ये सब अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह में आ जाया करता है, ठीक है। तो जो अपरिग्रह शब्द था बच्चों, इसका अर्थ वही है, संकलन न करना, त्याग, यानी अपरिग्रह माने त्याग। त्याग क्या होता है, संकलन न करना। ये मुझे फिर से ध्यान आया था, बता दूं आपको। चलिए अगला देखते हैं।
ध्यायन् क्लेशान् स्वबन्धूनां तद्धितैक परायण विराजते मुनिर्बुद्धो बोधिद्रुम तले यथा। ठीक है। अब गांधी जी कैसे लग रहे हैं? विराजते माने वो सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? पहले कर क्या रहे हो? क्लेशान ध्यायन, क्लेशान कष्टों को, क्लेशों को ध्यायन, किसके कष्टों को? स्वबंधु नाम, अपने बंधुओं को, साथियों के क्लेशान कष्टों को ध्यान ध्यान करते हुए, तद हितैक परायण, उनके भले में ही लगे हुए, तद हितैक परायण, तत्, ठीक है, हित एक परायण, ठीक है, तदहित एक परायण, उनके हित में एकमात्र परायण में लगे हुए। तत को द हो गया, जस्त संधि होगी, तत् ह को ध, ठीक है, तद्धित हो गया, और अ ए मिलके आई हो गया, वृद्धि संधि हो गई। ये जस्त संधि, ह को ध, ये भी व्यंजन संधि होती है। और एक परायण, अ ए मिलके आई, वृद्धि संधि, और ये मिल गया एक। तो उनके हित में एकमात्र लगे हुए, तो अपने बंधुओं के क्लेश को ध्यान करते हुए और उनके हित में एकमात्र लगे हुए, वो जो है विराजते मने सुशोभित होते हैं। कैसे? बुद्धो मुनि, बुद्ध मुनि, महात्मा बुद्ध बोधि द्रुम के तल में यथा मने जैसे, यथा मने जैसे, बोधि जो है वृक्ष के तल मने नीचे बुद्ध मुनि विराजते सुशोभित होते हैं, वैसे ही गांधी जी भी सुशोभित होते हैं अपने बंधुओं के कष्टों को विचार करते हुए और उनके हित में एकमात्र लगे हुए, इस ढंग से वो सुशोभित होते हैं। साक्षात सत्य प्रदीपोयम दीप्यते खिल भारते स्वबंधु नाम अपाकुर्वन हृदयान मोहजम तमः। साक्षात सत्य प्रदीपोयम, अयम माने ये कैसे हैं गांधी जी? साक्षात बिल्कुल सत्य के प्रदीप हैं, सत्य के दीपक हैं। और दीप अखिल भारत है, सारे भारत में, दीप्यते माने दीप्त होते हैं, चमकते हैं। अयम ये साक्षात सत्य के प्रदीप, अखिल भारत है, सारे भारत में, दीप्यते माने चमकते हैं, चमक रहे हैं। और स्वबंधु नाम, अपने बंधुओं के, अपने अब सभी देशवासियों के, सारे देशवासियों को बंधु मानते थे, अपने बंधुओं के हृदयाद, हृदय से, मोह, जम मोह से पैदा हुआ, तम मने अंधकार, उसको अपाकुर्वन मने दूर करते हुए, ठीक है, अपाकुर्वन दूर करते हुए, तो हृदयात है यहाँ पे, हृदयात, ठीक है, हृदय या त को क्या हो गया? न हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बगल में म पड़ा था, तो पहले अक्षर के बगल में पांचवा पड़ा हो तो पहला अक्षर पांचवें में बदल जाता है, ठीक है। अपने बंधुओं के हृदय से, मोह से पैदा हुआ, लोगों के मोह के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी, मोह के कारण लोग इधर जुड़ जाते हैं और उसके कारण बहुत सारे काम नहीं कर पाते, वो परेशान रहते हैं, वो देश के बारे में नहीं सोच पाते। तो इस तरह का जो अंधकार था, उसको, मोह से पैदा हुआ जो अंधकार था, उसको दूर करते हुए वे जो है सारे भारत में दीप्यते मैंने दीप्त होते हैं। कैसे? चमकते हैं, सत्य के प्रदीप की तरह ये चमक रहे हैं। बलम सर्वबलेभ्योऽपि सत्यमेवातिरिच्यते, सत्यवान अबल श्रेयान सबलात् सत्यवर्जितात्। उनका सोचना क्या था कि सर्वबलेभ्यो अपि बलम, सर्वबलेभ्यो सभी बलों से, अभी मैंने भी, ज्यादा बलम, ज्यादा ताकतवर कौन है? सत्यमेव, सत्यम बलम एव, सर्वबलेभ्य अपि, सारे बल से, सारी ताकतों से भी, सत्यम, सत्य का जो बलम मैंने बल है, एव मैंने ही, अतिरिच्यते मैंने आगे निकल जाता है, बड़ा हो जाता है। सत्य का जो बल है वो सभी बलों से आगे रहता है। तो सत्यवान अबला श्रेयान सबला, सत्य, अबल बलहीन, सत्यवान सत्य वाला, सत्य बोलने वाला, भले ही वो शरीर से बलहीन हो, वो श्रेयान माने श्रेष्ठ है। सत्य वर्जितात, सत्य से दूर, ताकतवर व्यक्ति से अच्छा है कमजोर सत्यवान व्यक्ति ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अबल हो, कमजोर हो, ताकत ज्यादा ना हो भले, लेकिन सत्य हो उसके पास, आधा ना इधर जाएगा और इधर जाएगा, सत्य हो तो वो ज्यादा श्रेयान श्रेष्ठ है। किससे? सत्य वर्जिता, तो सत्य से वर्जित मैंने दूर कोई व्यक्ति हो, ऐसे सबलात मैंने बलयुक्त व्यक्ति से जो है कमजोर सत्य वाला व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन शब्द हैं, सत्यम एव अतिरिच्यते, अति
रिच्यते, ठीक है। सत्यम एवं, सत्य ही अतिरिच्यते मने बड़ा होता है, ठीक है। सत्यम एवं अतिरिच्यते, सत्य ही बड़ा होता है सभी बलों से। और ये आप समझाइए। तदीय चरंती धर्मेण प्रजा व राज्य शासका समृद्धिर्जायते तेषाम अन्येषां तु क्षयो ध्रुव। तत्मने तो ये धर्मेण चरंती, ये जो राज्य शासका, राज्य के शासक, धर्मेण प्रजा, धर्म से प्रजा को आचरंती मने उनका पालन करते हैं। धर्मेण चरंती, धर्म के रास्ते से चलते हैं। अब या तो यहाँ पे ये प्रजा हुआ, प्रजा या राज्य शासक, यहाँ पे ऐसे लेते हैं। ये देखिए, ये चूंकि प्रजा से जुड़ नहीं रहा है, क्योंकि प्रजा को तो यहाँ होना चाहिए था। तत्मने तो ये जो राज्य के शासक प्रजा का पालन धर्मेण चरंती, धर्म से करते हैं, तो समृद्धि जायते तेसाम, तेसाम समृद्धि जायते, उनकी बहुत समृद्धि होती है, उनका देश बहुत समृद्ध हो जाता है। और अन्य शाम तो, अन्यों का तो क्षय मैंने नाश हो जाता है। ध्रुव मैंने निश्चित, जो अधर्म के रास्ते से चलते हैं, गलत रास्ते से, उनका क्या हो जाता है? क्षय। ध्रुव, ध्रुव मैंने निश्चित तौर पे, क्षय मैंने क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। इति तत्र भवान गांधी, इति तत्र भवान गांधी राख्याति सहवासिन अनुयायी जनाश्चान्यान वचसा लेखतोपि वाह, ठीक है। तो इति तत्र भवान, इति ये बात, तत्र भवान कहते हैं सम्मान के अर्थ में कहते हैं तत्र भवान। कोई हमारे आसपास हो तो उसको हम कहते हैं अत्र भवान, सम्मान के लिए। अत्र भवान मैंने आप, लेकिन अत्र भवान, भवान मैंने आप, अत्र भवान मैंने आप, सम्मान के अर्थ में अत्र भवान कहते हैं। कहीं दूर हो तो उसको कहते हैं तत्र भवान, वहाँ जो आप, तो इसको सम्मान के अर्थ में कहते हैं। तो तत्र भवान में सम्मानित जो गांधी जो है, सहवासी न, सहवासियों को, साथ में रहने वालों को, अनुयायी जनांश चान्यान, च मने और, अन्यान दूसरे, अनुयायी जनान अनुयायी लोगों को, वचसा मने वाणी से, वामने अथवा लेखता अपि लेख से भी, आख्याति यही सब कहते हैं। यही सब ऊपर जो समझाया उन्होंने वो कहा करते हैं किसको? इति इस प्रकार तत्र भवान, वहाँ जो गांधी हैं वो अपने सहवासी न, साथ रहने वाले को और अनुयायी लोगों को और अन्यों को भी, अन्य अनुयायी लोगों को भी, वचसा वाणी से और लेखता भी लेख से भी यही कहते हैं, आख्याति मैंने कहते हैं, यही सब बातें। यहाँ पे विसर्ग था गांधी में, और विसर्ग को क्या हो गया? स को रू, रू का र है, यहाँ पे विसर्ग संधि हो गई है, ठीक है। और अनुयायी जनाश्चान्यान, जनान, ठीक है, जनान च, यहाँ पर जो है, जो हुआ है वह है, यहाँ पर एक विशेष नियम के कारण ये न जो होता है ये श में बदल जाता है, और चूंकि उसमें अनुनासिक वो न होता है, इसलिए ऊपर जो है ये बिंदा भी चला जाता है, ठीक है। और च अन्यान, अ मिलके आ हो गया है, च अन्यान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा ने कहा, अधर्मम अपि दृष्ट्वा यह प्रतिबद्धुम न वांछति, सत्ये सत्यपि यो भीत्या न च तत् प्रतिपद्यते। अधर्मम अपि दृष्ट्वा, अधर्म को भी देख करके, यह मैंने जो, प्रतिबद्धुम न वांछति, जो उसका प्रतिकार नहीं चाहता है, बदलना नहीं चाहता, उसका विरोध नहीं करता है। सत्य, सत्य भी, सत्य होने पर भी, सत्य सती अपि, ठीक है, सत्य सती अपि, सत्य होने पर भी जो अधर्म को देखकर भी प्रतिकार नहीं करना चाहता है, उसका विरोध नहीं करता है, भीत्या मैंने डर से, तत् न प्रतिपद्यते, वह ठीक नहीं है, नहीं ठीक है, वह नहीं ठीक है, ठीक है। तो अधर्मम अपि दृष्ट्वा, यह अधर्म को भी देख करके, यह मैंने जो प्रतिकार नहीं करना चाहता, विरोध नहीं करता है, करना चाहता है, सत्य होने पर, सच्चा होने पर भी, सत्य के होने पर भी जो डर से विरोध नहीं करता, च मैंने और तत्पन, वो नहीं प्रतिपद्यते मैंने, वो ठीक नहीं है, वो सही काम नहीं करता है, ठीक है। विभयोरुभयोश्चापि जीवनं निष्फलं जीवनं तयोः स्वार्थनाशभयात् यत्तौ रक्षतो नृतजीवनम्, कि एक तो हिंजड़े होते हैं जो समाज में होते हैं, किन्नर जिन्हें कहते हैं, उनका और उभयो, उन
दोनों का क्लीबेयो और उभयो दोनों तरह के जो क्लीब हैं, माने एक तो वो समाज में और एक ऐसे डरपोक लोग, उनको भी नपुंसक कह रहे हो, तो उनका जीवनम तयो जीवनम, उनका जीवन निष्फलम बेकार है। स्वार्थ नाश भया, स्वार्थ का नाश के भय से, यद मैंने जो तव बने वे दोनों, अनृत जीवनम, अनृत को जिंदा, अनृत का जीवन रक्षता मैंने बचाते हैं, झूठ का जीवन बचाते हैं, जो झूठ की रक्षा करते हैं तो उनका जीवन बेकार है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं। क्ली भयो उभयो, क्लीबयो विसर्गो से सगो रू विसर्ग संधि, उभयो च अपि विसर्ग को स को श। ठीक है, ये रहा चापी, चापी दीर्घ संधि, यहाँ श्रुत संधि, यहाँ विसर्ग संधि। ठीक है, क्लीबयो नपुंसक, उभयो क्लीबयो दोनों उभयों का, और दोनों जो दोनों क्लीब का नपुंसक का, अपि मैंने भी, जीवनम तयो उनका जीवनम, निष्फलम जीवन निष्फल है, उन दोनों नपुंसकों का भी जीवन निष्फल है, जीवन निष्फल है, बेकार है। स्वार्थ नाश भयात, अपना स्वार्थ का नाश न हो जाए इस भय से, यत मैंने जो तव मैंने वे दोनों, अनृत जीवनम झूठ का जीवन रक्षक मैंने बचाते हैं, झूठ को बचाते हैं, झूठ की रक्षा करते हैं। ऋत मैंने सत्य और अनृत मैंने झूठ, अनृत का जीवन रक्षक मैंने बचाते हैं। ठीक है, तो ये वो गलत है। रक्षतो रक्षता है, विसर्ग का सह सागर रुगाऊ वो मिलके ओ में चला गया, विसर्ग संधि गुण संधि पूर्व संधि तीनों संधि है यहाँ पे। ठीक है, पता है आपको, पढ़ाया हुआ है पहले भी। विसर्ग को स को रू का ऊ, ये ऊ और ये अ त का दोनों मिलके ओ हो गया, तो गुण संधि हो गई। पहले विसर्ग संधि फिर गुण संधि हुई है, फिर अ ओ में चला गया, ये पूर्व रूप संधि हो गई। ठीक है, पूर्व रूप। ठीक है, अहिंसा में भी समाश्रित्य वरम मृत्यु मुखे गतम, न पुनः स्वात्म रक्षार्थम कृतम निंद्यम पलायनम। ठीक है, हिंसा में भी समाश्रित्य वरम मृत्यु मुखे गतम, हिंसा में भी समाश्रित्य हिंसा का आश्रय लेकर के, करोति मनसा हिंसा, जो मन से हिंसा करता है, सही भीरु, वो निश्चित तौर पे भीरु माने डरपोक है। और पलायिता, जो पलायन का काम करता है वो भी भीरु है, डर है, डरपोक है। और आत्मनो मृत्यु कातर्यात, अपनी मृत्यु के कातर्य से, डर से, अपनी मृत्यु के डर से आत्महिंसा करोति, और जो आत्महिंसा करता है अपनी मौत के डर से, जो आत्महिंसा करता है, खुद हिंसा करता है, वो भी भीरु ही कहलाता है। मतलब हमें हिंसा किसी भी तरह नहीं करनी चाहिए, ना मन से करनी चाहिए, ना हमें भागना चाहिए, और हमें हमारी मौत आ जाएगी इसलिए हम हिंसा करें तो ये भी गलत है, तो ये नहीं करना चाहिए। इसलिए गांधी जी के आंदोलन इसी टाइप के रहे थे कि वो जब जा रहे हैं तो अंग्रेज में डंडे मार रहे हैं तो वहाँ गिर जाते थे, न तो भागते थे न वो मन से हिंसा करते थे, और वो अपने बचाने के लिए भी हिंसा नहीं करते थे। जब उनको कई बार जो है उनका आंदोलन आपने देखा होगा कि वो जा रहे हैं और जो है अंग्रेज सिपाही डंडे मार रहे हैं और वो सब वहाँ गिरते जा रहे हैं, तो ये उनका अपना एक थॉट था। ठीक है, जरूरी नहीं सभी से थॉट से, इस विचार से सहमत हो। तो करोति मनसा हिंसा, जो मन से हिंसा करता है सब वो भीरू होता है, डरपोक, पलायन वाला भी डरपोक, और अपनी मृत्यु के भय से जो आत्महिंसा करता है, अपने आप हिंसा करता है, वो भी भीरु ही होता है। अतएव मया दत्तम नाम सत्याग्रहाश्रम सत्यानुयायी युक्ताया विनीत वस्तेर मम, अतएव मने इसीलिए, अतएव मने इसीलिए, मया मेरे द्वारा, सत्यानुयायी सत्य के अनुयायी, सत्य का अनुसरण करने वाले उन लोगों से, युक्त आया मैंने युक्त, मेरी विनीता विनीत वसते, विनम्रता से भरे हुए, वसती मैंने मेरे आश्रम का, वसती मैंने निवास स्थान का, मम वसनी विनीत वसते, मेरे विनीत वसती का, विनीत वसती मैंने विनम्र निवास का नाम जो है सत्याग्रह आश्रम दत्तम, सत्याग्रह का आश्रम दिया गया है। इसलिए मया दत्तम, मैंने दिया है अपने आश्रम को सत्याग्रह का आश्रम। यह आश्रम कैसा है? सत्य के अनुयायियों से युक्त, जो मेरी विनीत बसती है, बस्ती निवास, तो विनीत विनम्र वाली बस्ती है उसका, मेरी जो विनीत बस्ती है उसका नाम सत्याग्रह आश्रम दत्तम, सत्याग्रह आश्रम दिया गया है। ठीक है, इति सत्यादि धर्माणाम अमोघम बलम अद्भुतम वर्णयन ग्रहायामास वृतान
व्रतानि सुबहून् गुरु इति सत्यादि धर्माणाम। इस प्रकार सत्य आदि जो धर्म है उनका अमोघम, नहीं चूकने वाला, बिल्कुल नहीं, अच्छा मजबूत, बलम बल, अद्भुतम अद्भुत, इस प्रकार सत्यादि धर्मों का जो अमोघ बल है, अद्भुत है, उसका वर्णन करते हुए गुरु मने महात्मा गांधी ने सुबहुन बहुत सारे व्रतानी व्रतों को ग्राह्य मासम ने किया। ठीक है, बहुत सारे, सुबहुन ही होता तो ज्यादा बेहतर था शायद मेरे हिसाब से। बहुत से व्रतानी मैंने व्रत ग्राह्य मासम ने किए, उन्होंने व्रत लिए। इस प्रकार सत्यादि धर्मों का अमोघम मने कभी नष्ट न होने वाला अद्भुत बल जो है उसका वर्णन करते हुए उन्होंने, गुरु ने बहुत सारे व्रत ग्राह्य मास लिए। अपराधे कृते प्यन्य सत्य सारे तदाश्रमे स्वीकृत्य दोष सर्वस्वम उपवास तपस्यति। वो कहा करते थे अपराधे कृते अपि अन्य, दूसरे के द्वारा अपराध करने पर भी सत्य ही सार जिसका है, ऐसे उनके आश्रम में अगर आप दोष सर्वस्वम, सारा दोष स्वीकार कर लेते हैं तो आपका जो पाप है वो उपवासों से तपस्यति मने नष्ट हो जाता है। तपस्यति मैंने तपस्या करना होता है, लेकिन उपवासों से यहाँ पे तपस्यति मैंने तपस्या में बदल जाता है। आप उपवास करें तो वो पाप भी तपस्या में बदल जाता है, क्योंकि आप उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, तो वो अकर्म नहीं रहता, कर्म हो जाता है। वो कुकर्म नहीं रहता, बल्कि वो आप उपवास करते हैं तो तपस्या होती है, पश्चाताप होता है, तो वो सब मिट जाता है। तो यहाँ देखिए, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अपराधे कृते प्यन्य, अपराधे कृते, अपराधे तो छोड़िए, इसको छोड़िए, कृते अपि अन्य, ये इसमें चला गया, पूर्व संधि हो गई, पूर्व संधि, और ई को आधा यह हो गया, तो कृते प्यन्य। ठीक है, तो अपराध करने पर भी, अन्य दूसरों के द्वारा अपराध किए जाने पर भी, तद आश्रम में, उसके आश्रम, सत्य का सार जिसमें ऐसे उसके आश्रम में दोष सर्वस्वम स्वीकृत्य, आप सारा दोष स्वीकार कर लें तो उपवासी, उपवासों से तपस्यति मैंने वो दोष नष्ट हो जाता है। ठीक है, तत् आश्रमे, तद आश्रमिता को द हो गया, जस्ट संधि। आश्रमात् बहिरन्यत्र लोकानां कलहे सह स्वमेव कारणं मत्वा तत्कलंकेन दुयेते। आश्रमात् बहि अन्यत्र लोकानां कलहे, आश्रमात् अन्यत्र, आश्रम से बहि बाहर, अन्यत्र दूसरी जगह, लोकानां लोगों के कलहे, अपनी कलह में भी स मने वह, स्वमेव कारणम मत्वा अपने आप को ही कारण मानकर, तत्कलंकेन दुयेते उस कलंक से दूषित हो, दुयेते मैंने दूर हो जाता है। देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई अपराध किए हैं तो आप दूसरों के भी अपराध अपने सिर पे ले लो, तो उससे क्या होता है कि आपका मन जो है हल्का हो जाता है, और आप उस कलंक से दूषित जो है, उस कलंक से आप प्रभावित नहीं रहते। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा दुहे में दुखी होता है। ठीक है, तो ये कुछ और कह रहे हैं एक्चुअल में। आश्रमात बहिरन्यत्र, आश्रम से बाहर दूसरी जगह लोगों के कलह होने पर भी, कई बार जब आदमी अगर तब अपराध स्वीकार कहीं नहीं करता तो दूसरी जगह भी अपने आप को ही कारण मान लेता है, और उस कलंक से दुहेते मैंने दुखी होता है। ठीक है, ये अर्थ है इसका। तो यहाँ जा रहे हैं कि कहीं आपने अपराध किया और आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और उसके बाद आप कहीं और झगड़ा हो रहा है तो वहाँ भी आपको लगता है कि वहाँ भी आप ही कारण होंगे, ये मन आपका खिन्न रहता है, ये उनकी सोच है। उस कलंक से वो दुहित मैंने दुखी होता रहता है। ठीक है, आश्रम से बाहर भी दूसरी जगह है, विसर्ग को सदा गुरु, विसर्ग संधि है, लोगों के कलह में भी पूर्व संधि है। देखिए, और चला गया इधर, वो जो है अपने आप को कारण मानकर उस कलंक से दुखी रहता है। आत्मवत सर्वभूतानि पश्यतो से पदानुगा गुण ही परवशी भूतवा व्यवर्धंत सहस्र। आत्मवत सर्वभूतानि, सभी भूतों को, सर्वभूत मैंने भूत कहते हैं जिंदा आदमी को, मरे हुए आदमी को तो प्रेत कहते हैं, पर हमने व्यवहार में भूत का भूत मान लिया, घोष मान लिया, पर वैसे भूत मैंने होता है प्राणी। सभी भूतों को आत्मवत मैंने अपने आप, अपने जैसा मान करके, पश्चात अपनी तरह, पश्चात मैंने देखते हुए, अस्त मैंने इसके जो पदानुगा मैंने अनुयायी थे, वो गुण ही इसके गुणों से परवशी भूतवा, भूता बस में होकर के, सहस्रशः मैंने हजार गुना, व्यवर्धनता मैंने बढ़ते रहते थे, पोषित होते रहते थे। ठीक है, आत्म सर्वभूतानि, अपनी तरह सभी भूतों को, प्राणों को पश्चात मैंने देखते हुए, ऐसे मैंने इसके पूर्व संधि है, इसके जो पदानुग थे, पद के पीछे चलने वाले, अनुग, अनु मैंने पीछे ग मैंने जाने वाले, यानी इसके पदों का अनुसरण करने वाले लोग जो थे,
वो गुणों से परवश होकर के 1000 गुना बढ़ते रहते थे। सर्वदा प्याचरिष्यामः सत्यादि नवकम व्रतम इति जात समुत्साहे सधैर्यं निश्चितम जने। सर्वदा प्याचरिष्यामः, हमेशा ही हम आचरण करेंगे। सर्वदा अपि अपि, ठीक है, आचरिष्यामः, ठीक है, आचरिष्यामः, सर्वदापि आचरिष्यामः, हमेशा आ मिलके आ हो गया, सर्वदापि हमेशा ही, ई को आधा यह हो गया, सर्वदापि आचरिष्यामः, हमेशा ही आचरण करेंगे। सत्यादि नवकम व्रतम, सत्यादि 9 व्रतों का हम जो हमेशा आचरण करेंगे। इति मैंने इस प्रकार जात मैंने उत्पन्न हो गया समुत्साह जिनके, उत्साह जिनके अंदर, ऐसे जनई, ऐसे लोगों के द्वारा, उस आश्रम के लोगों के द्वारा सधैर्यम निश्चितम, धैर्य पूर्वक, निश्चितम मैंने निश्चय किया गया, हमेशा ही हम इन 9 व्रतों का पालन करेंगे। ये उनके मन में जो है उत्साह पैदा हुआ और इसमें उन लोगों ने ये निश्चित किया, सधैर्य, सधैर्यम, धैर्य पूर्वक निश्चित किया, ठीक है। तो ये पाठ समाप्त हो गया है। पहले भी हमने आपको बताया है, आमोदिनी DV शर्मा, DINI DV शर्मा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और उसमें आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ऊपर आपको सिग्नल मिलेगा प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर आप कई पाठों के, कई पुस्तकों के आपको लेसन मिल जाएंगे, आप उनका आनंद उठा सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद आने पर कमेंट कर सकते हैं, कुछ गलत लगने पर और उसमें सुधार की गुंजाइश दिखने पर कमेंट करिए। बहुत जल्दी आपको हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। आई एम डॉक्टर विजेंद्र वल्लभ शर्मा, विजेंद्र वल्लभ शर्मा, म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज, ज्वालापुर, हरिद्वार।